चलिए आज हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। आपने बहुत कुछ किया लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। आपने अफर्मेशंस लिखे, आपने अफर्मेशंस बोले, आपने फोकस किया, आपने मेडिटेशंस किया, आपने अपने एनर्जी लेवल को एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन आप हार गए और आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हुए। ऐसा आपने सोचा है क्यों? इसलिए क्योंकि आपने कॉन्शियसली कुछ और किया है और सबकॉन्शियसली आप कुछ और कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं एक मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं। आप बोल रहे हैं एक मैनिफेस्टेशन, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां द्वंद में है। इसलिए आपके मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो सामने प्रत्यक्ष रूप में आप उसको देख नहीं पाते। तो आप ऐसे क्या करें, ऐसा क्या मेडिटेशन करें, ऐसा क्या मैनिफेस्टेशन करें जो आपके लिए फायदेमंद हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। चलिए आज हम उस पर बात कर लेते हैं। टैरो का कुछ मेडिटेशंस हैं और टैरो के कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आज हम उसी पे बात करते हैं। आपने कोई भी एक टैरो कार्ड उठाया और चाहे तो आप सीक्वेंशली कर सकते हैं या फॉर द डे कोई भी टैरो कार्ड उठा के रख सकते हैं और एक ऐसी जगह रखें जहां कोई इसको छुए नहीं, लेकिन आप दिन में आते जाते इसको 10-15 बार देखें। तो क्या होगा कि ये एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, लेकिन वो एक मेडिटेशन है। आपने किसी चीज पर अपना ध्यान कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ समय के लिए अवेयरनेस, वहां एक जागरूकता आप में आई, उस चीज को आपने देखा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अपने आप एक नए लेवल पर आ गया। धीरे धीरे करके उस चीजों को उसने एक्सेप्ट किया और आपकी ट्यूनिंग, आपकी एनर्जी लेवल एक लेवल पे गई। यदि आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के बारे में एक चलते में कुछ देखना है तो फोकस बोलकर एक मूवी है, जरूर देखिएगा। उसमें ये आपको बताता है जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ और जो मैं सालों से अपने क्लासेस में लोगों को समझा रही हूँ कि आप किस तरह से चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप वो देखते जा रहे हैं, आपका माइंड उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके साथ बहुत एकाग्रता से उस चीज पर काम कर रहा है। अब जो मेरे साथ हुआ मेरे टीचिंग करियर में, जो लोगों ने इसके बारे में बताया, मैं आपको वो कुछ एग्जाम्पल्स जो कम से कम 15 साल पुराने तो है ही, वो शेयर करती हूँ। एक यंग गर्ल थी जो टैरो सीख रही थी और मैंने उसको बोला था कि भाई कोई भी कार्ड निकल के आ जाए, हम उस पर जरूर मेडिटेट करेंगे, फिर चाहे वो डेविल हो, चाहे वो टावर हो, चाहे वो डेथ हो, कुछ भी, क्योंकि हर कार्ड का कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है जो हम अपने लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, सबने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने शिद्दत से वो काम किया और एक दिन उसने टैरो कार्ड में निकाला टार। यदि कोई व्यक्ति देखता है तो वो बोलता है कि इससे घबराहट होती है कि इसमें दिखा रहे हैं लोग गिर रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, आग के शोले गिर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो लोग थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि एनी कार्ड वी विल मेडिटेट, तो उसने वो मेडिटेट किया। अब ये यंग लड़की उस समय जो थी, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशन से क्रॉस कर रही थी, लेकिन ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि उसी रिलेशन में बने रहना अच्छी बात है। टावर जो है वो चीजों को टूटना बताता है। दोपहर तक उसका मन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था किसी कारण से। उसकी अपने फ्रेंड के साथ बातचीत हुई और वो बॉयफ्रेंड जो है, उन दोनों में कुछ लड़ाई हो गई और वो रिलेशन वहां टूट गया। जब अगली क्लास में वो मुझे मिली तो उसने बोला कि उसके बाद मेरे को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला, एक रिलीज की भाई अच्छा हुआ, खत्म हो गया, इसको खत्म होना ही था। और बोली उसके बाद मुझे टार कार्ड जो मुझे हमेशा से डर लगता था, उस कार्ड से मुझे डर लगना बंद हो गया। एक और चीज, एक और कहीं का मैंने जो मेरी स्टूडेंट ने एक और रिव्यू दिया था किसी और स्टूडेंट ने, तो उन्होंने बोला कि मैम मैं उनके लिए कर रही थी पास्ट लाइफ स्प्रेड, तो उसमें पास्ट लाइफ स्प्रेड में एक जगह आया था शैरियट कार। जो शैरियट होता है वो जनरली हम देखते हैं कैरेज है, तो हम ड्राइविंग के लिए भी बता सकते हैं। तो मैंने उसको बस चलते में पूछा कि भाई तुमको ड्राइविंग से डर लगता है क्या? तो बोली हाँ, मुझे ड्राइविंग करते समय बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्यों, बहुत उचाटी होती है। तो ये तो पास्ट लाइफ स्प्रेड में आ ही रहा था कि ड्राइविंग से उसका क्यों डर लगता है। वहीं मैंने बात खत्म कर दी और मैंने उससे पूछा कि ठीक है चलो, अब एक शैरियट कार्ड से जो है वो एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करो और उस पर मेडिटेट करो। तो उसने शायद उस पर मेडिटेट किया होगा और हफ्ते भर बाद शायद क्या उसने उस पर मेडिटेट किया था और हफ्ते भर के अंदर उसका मेरे पास फोन आया कि अनुराधा मैम, मैं आपको और अपनी मदर, सबसे पहले अपनी मदर को और मैं आपको, ये दो लोगों को कल मैंने पूरे समय आप लोगों को याद किया। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि आप मेरे को याद कर रहे इतने लंबे समय तक? तो उसने बोला कि मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मेरा एक और एक्सीडेंट हुआ, मैं बच गई और मैं थर थर कांप रही थी और शायद मैं रो भी रही थी, लेकिन मैंने उस समय आप लोगों को इतना याद किया कि मैं बच गई। और क्योंकि उसने एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था शैरियट कार्ड के साथ, तो उसने ये हादसा जो है अच्छे से पार भी कर लिया और लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर भी वो मूव कर गई। ड्राइविंग से भी अब उसको इतना डर नहीं लगता।
तो टैरो मेडिटेशन वो है जो आपको आपके जो प्रॉब्लम्स के हल भी दे सकता है, आपको एक नए लेवल पर भी एक्सप्रेशन करने के या चीज़ों को समझने की क्षमता दे सकता है। और ये मेडिटेशन बहुत ईजी और बहुत सामान्य है, आपके कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।